देखो तुम्हें लिखा है कि आँख की संरचना, तो पहले तो ना पॉइंट याद रखने मानो नहीं तो के। देखो पहले आ रहा है श्वेत पटल, फिर एक कॉर्निया, फिर आइरिस या परितारिक, आइरिस कर लेना इजी रहेगा, और तारा या पुतली। क्या फिर बताता एक एक। श्वेत पटल, कॉर्निया, आइरिस, आइरिस याद रखो, फिर तारिका नहीं, या पुतली। अब श्वेत पटल क्या होता है? देखो हमारा जो आँख का अधिकांश भाग है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केल है। आँख का अधिकांश भाग अपनी आँखों में देखो पहले ना, अधिकांश जो अपना आँख का जो ये पार्ट होगा ना, बीच में तो क्या है, काला काला। ये वाला भाग वाइट है कि नहीं? ये वाला बस ये श्वेत पटल है। तो क्या बताओगे, आँख का अधिकांश भाग कैसा होता है? श्वेत होता है। अच्छा ये पारदर्शक होता है कि ये पारदर्शक होता है? खड़े, ये पारदर्शक। इसमें कोई दिख रहा है क्या? फोटो देखो अपनी आँख में। ये हाँ, अच्छा ये जो वाइट वाला भाग में थोड़ी दिखता है। तो ठीक है, तो ये लिखा आँख का अधिकांश भाग कैसा होता है? श्वेत होता है, अपारदर्शक होता है, बस। अच्छा ये विभिन्न परतों से बना होता है, उसका मेन कार्य है आँख की सुरक्षा करना, है ना? मेरे साथ सब भी याद हो जाएगा, देखना। आँख का अधिकांश भाग कैसा होता है? श्वेत, अपारदर्शक। ठीक है, अगर मतलब लग रहा है कि ज़्यादा लंबा पूछ रहा है तुम्हें, तो इतना लिख कर छोड़ देना, और 2 की लाइन लिख देना। ये आँख की क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्या मेन बताना, नाम से पता चल रहा है ना, श्वेत। तो श्वेत होगा, अपारदर्शक होगा, ठीक है, और ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है कई लेयर से। अच्छा ये कौन सा है? तो देखो इस फोटो में देखो, ये जो इसने समझाने के लिए कलर करा ब्लू, ये तुम्हें ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये पूरा देखो, ये वाला दिख रहा है ब्लू कलर वाला है, ये सारा देखो लिखा ना स्केलर, सबसे भारी परत। ठीक है, दूसरा भाग कॉर्निया। आओ है कहाँ पे? ये देखो, ये जो वाइट कलर वाला पार्ट है, ये जो वाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला। अगर मैं बात बोलूँ, इसमें आ जाओ, आँख के अंदर ये अपना उभरा हुआ भाग नहीं है जो काला काला दिख रहा है? ये है क्या? कॉर्निया। ये श्वेत, ये है पारदर्शक। इसमें फोटो दिखती है अपनी, ये लिखा हुआ है कि श्वेत पटल के मध्य उभरा हुआ भाग। अपनी आँख क्या फ्लैट है कैसे? ये देखो थोड़ी सी उभरी भी ऐसे, जैसे धनुष होता है ना, थोड़ा ऐसे। तो क्या लिखोगे? अच्छा ये किसके बीच का पार्ट है? जैसे मैं इसको बताऊँ, ये अपनी जनरली ये क्या है? श्वेत पटल है ना। श्वेत पटल के बीच में उभरा हुआ भाग है, मध्य उभरा हुआ भाग। तो क्या बोला कि श्वेत पटल के मध्य जो ये उभरा हुआ भाग है ना, बीच वाला, ये कैसा होता है? पारदर्शक। तो बस तुम्हें एक तो लिखना कि ये पारदर्शक होता है। पारदर्शक समझते हो ना? आर पर दिखाई देता है, ठीक है, और प्रकाश किरण इसी भाग से अंदर प्रवेश करती है। ये लिखा है कि श्वेत पटल के मध्य उभरा हुआ भाग पारदर्शक होता है, ठीक है, और प्रकाश किरण इसी भाग से प्रवेश करती है। बस इतना से लिख लेना, थोड़ा देख लेना। ये अपने ना स्ट्रक्चर ऑफ आई इसके पार्ट है। एक तो स्केलर, सीरीज से याद रखना, फिर कॉर्निया, फिर आइरिस और प्यूपिल। ठीक है, अब स्केलर क्या है? तो अपने देखिए ना, अपने आँख के अंदर अभी मैंने बताया था, ये जैसे मेरी आँख है और ये बीच में काला काला है अपने है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाइट वाला पार्ट, इसे स्केलर कहते हैं। तो ये कैसा है? ये जनरली इसका पार्ट कैसा होता है? वाइट होता है, और ये ओपेक होता है, मतलब अपारदर्शक, इसके अंदर आर पार नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये देखिए इसके अंदर, अरे ऐसा नहीं होता है अपारदर्शक, फिर तो सभी किरणों से प्रवेश, ये लाइट रे प्रवेश कर जाएगी ना, ऐसे नहीं। देखो अगर यहाँ दिख रहा हो तो ये दिख रही बाहर वाली लेयर, ये जो ये ब्लू कलर के अंदर जो दिख रही है, ये स्केलर सबसे एक्सटर्नल लेयर है, ये याद रखना, बाहरी है। ठीक है, और इसका मेन कार्य आँख को क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, अपनी सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, जनरली कलर कैसा होगा? वाइट, ओपेक होगा, अपारदर्शक होगा, सुरक्षा प्रदान। फिर मैंने बोला इस आँख के बीच के अंदर ये जो उभरा हुआ भाग है ना, ये वाला जो काला काला है अपने, ठीक है, इसे कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, और लाइट रे इसी के अंदर एंटर करती है, जो अपन देखते हैं। तो देखो ना, अपने लाइट रे इसी में से प्रवेश करेगी। तुम बोलिए अपने आँख के है ना, यहाँ बीच के अंदर ऐसे व्यू थोड़ी सी अंगली रख के देख लो, तो क्या साइड से दिखेगा तुम्हें? नहीं दिखेगा, है ना, इसी पार्ट से दिखाई देता है। ठीक है, तो एक तो लिख देना कि ये उभरा हुआ भाग है, और किसके बीच का पार्ट है?
स्केलर का, है ना, या श्वेत पटल। श्वेत पटल के मध्य उभरा हुआ भाग कैसा होता है? पारदर्शक होता है। और प्रकाश किरण इसी में से क्या करती है? प्रवेश करती है। बस 2 लाइन लिखते हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा था ना, ये देखिए उभरा हुआ वाइट कलर का, ये क्या है? कोनिया। कोनिया बताए ना, जो ये ब्लैक वाला पार्ट दिखाइए, ये वाला कोनिया, ये जो इसी की बात कर रहा था, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आइरिस। अब ढंग से देखना है इसके अंदर, ये जो ये रेड कलर का नहीं बना रखा है इसने, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये इधर से भी देखो, ये वाली, ये अंदर वाली एक लेयर आ रही रेड, 3 लेयर है देखो, ब्लू, रेड और ये ऐसे कलर की है नहीं भाई, ये तो तुम्हें समझ में आए इसलिए इसने अलग अलग से कर दिया है। ये होती है नहीं है, ये ब्लैक कलर की होगी बीच का। हाँ, ये जो मैं बता रहा ना, हाँ वो तो नहीं, मैं आइरिस की कह रहा हूँ। जो आइरिस जो है ना, ये कैसे कलर की होगी? ये ब्लैक कलर की ये होगी। बीच में वो पीछे अब कुछ अंदर से नहीं दिख, अब बाहर से कुछ नहीं दिखाएगा, 2 ही दिखते हैं, अब सारे अंदर के हैं, है ना, तो मैं बता नहीं सकता। तो ये कह रहा देखो, कोर्निया के पीछे एक पारदर्शक पर्दा होगा भाई, ये कोर्निया है, देखो इसके पीछे जस्ट पीछे है ना, ये अपारदर्शक पर्दा मतलब ब्लैक कलर का है, पर्दा होता है। और कहाँ गया? आइरिस के बीच में क्या होता है? एक छोटा सा, देखो दिख रहा है, ये बीच में ये छोटा सा छेद दिख रहा है तुम्हें, मैं इसको अब सारा हटा दूँ, देखो अब दिख रहा है ये बीच में, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। बस तुम्हें तो आइरिस में 2 बार पर लिखना, ये कोर्निया के पीछे होता है, अपारदर्शक पर्दा होता है, बस। कोने के बीच होता है या पारदर्शक? कोर्निया के पीछे एक काला रंग का पर्दा होता है, जिसे क्या कहता है? आइरिस कहते हैं। ख़त्म हो गई बात, ठीक है। तो हाँ, बेस के पीछे है ना, कोर्निया के पीछे ही है। तो आओ, पहले स्केलर क्या था? आँख का अधिकांश भाग श्वेत, ठीक है, अपारदर्शक होता है। फिर कौन सा आया था? कोर्निया। कोर्निया क्या है? उभरा हुआ भाग, ठीक है। और लाइट रे इसी में क्या करती है? एंटर करती है, प्रवेश करती है। फिर क्या है? आइरिस। बस कोर्निया के पीछे एक पर्दा होता है, काले रंग का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। कोने के पीछे काला रंग का एक पर्दा होता है, उसे आइरिस कहते हैं, ठीक है। अब तारा या पुतली कह सकते हो, या पीपल कह सकते हो। ये जो छेद है ना, ये इसे बस पीपल कहता है, कुछ नहीं। तो ये भी इजी है। क्या बोलोगे? आइरिस के बीच में एक छोटा सा क्या होता है? छिद्र होता है ना, ये लिखा है। आइरिस के बीच में छोटा सा क्या होता है? छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। हो गया ये भी। अच्छा, इसका मेन रोल है प्यूपिल का, ये सब बता रहा हूँ। अब मान लो, जैसे मान लो अंधेरा, जैसे मान लो तुम अंधेरे से एकदम उजाले रूम में जाते हो, बाहर अंधेरा है, सॉरी बाहर तो मान लो उजाला है, या मान लो एकदम तुम रूम से ना एकदम बाहर आते हो, तुम सो रहे हो और तुम्हें एकदम दिन में और मम्मी ने एकदम बाहर बुला लिया, है ना, एकदम तुम बाहर आ गए, तो तुम देखना तुम्हारी आंखें बता फैलेगी या सुकड़ेगी, है ना। और मैं कह दूँ एकदम तुम नीचे गोदाम में से कोई चीज़ लेने जानी है, तो आंखें लाइट चालू नहीं करनी है, तो बताओ क्या होगी? आंखें फैलेगी, है ना, आंखें ये एकदम फैलेगी। तो ये कौन करता है? तुम क्यों अपने आंखें से यूँ करते हो? ये करता है, ये अपना फैलेगी और सुकड़ी ऑटोमेटिकली होगा, ये लिखा है। पुतली का आकार मांसपेशियों की सहायता से बड़ा और छोटा होता है, मसल्स की सहायता से। तो यहाँ ये मसल्स ही है, ये क्या है? ये मसल्स है। ये इसको पकड़े हुए अगर थोड़ा सा ढंग से इस स्ट्रक्चर को देखोगे ना, ये दिख रहा है तुम्हें शायद, ये दिख रही है ना, ये मसल्स, ये इसको पकड़े हुए, ये जो है ना, ये लेंस ही है, इस लेंस को ये मसल्स पकड़ी हुई है। देखो जैसे जैसे अपनी उम्र बीतेगी ना, ठीक है। इसके बाद में ना पीछे 5वें नंबर पे आएगा लेंस 5वें नंबर पे आएगा, है ना। तो दाजो पहला भाग, अच्छा इसको सीरीज याद रखनी, ऊपर नीचे मत कर देना। पहले श्वेत पटल, फिर कोर्निया, आइरिस, प्यूपिल, ठीक है। पीपल के बारे में क्या लिख दोगे? बीच में जो छोटा छिद्र होगा। सर ये दोनों लिखना है ना? क्या बे? जैसे ये तारा और या पुतली? नहीं बहन,
तारा, अरे तारा इसलिए रे, तारा कैसा होता है छोटा, तो ये भी छोटा है इसलिए वो कह रहा है। बाकी बिल्कुल नहीं। अब तुम्हारे देखो, अरे उसी का आगे चल रहा था, ये कह रहा है कि मैंने बताया ना वो साइज को छोटा या बड़ा करता है, यही है। ये तो बस समझाने के लिए कह रहा है, तुम्हें नहीं लिखना। अब लिख रखा है कि आकार में परिवर्तन प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। आकार में परिवर्तन किस पे? वही अभी मैंने बताया ना, ज़्यादा प्रकाश होगा तो आंखें सिकुड़ेगी और कम होगा तो फैलेगी। तुम इतना नहीं लिखना, ये तो समझाया तुम्हें। आगे आ जाओ। अब आ रहा है 5वां पॉइंट, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, ठीक है। तुम अभी लेंस इसकी बात कर रहा है। पता अपना आँख के अंदर है ना लेंस जो है, क्या कांच का है क्या? नहीं किसका है? मांसपेशियों मांसपेशियों का, मसल्स का है। कैसा होता है? उत्तल या उतल? नहीं गिल, उत्तल सही है, उत्तल ही होता है। देखो सर आप डरा देते हो। उसको मैं करूँ फिर तो हाथ पे हटा दूंगा ना। तो देखो आइरिस के पीछे एक लेंस होता है, इतना नहीं लिखना तुम तो डायरेक्टली लिखना। हमारी आँख के अंदर क्या है, एक मांसपेशियों का, इसमें तो मन से बना कर लिख सकते हो। मांसपेशियों का क्या होता है, एक लेंस होता है। कौन सा होता है वो? उत्तल होता है। अब तुम्हारा ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है डिटेल में, थोड़ा याद रखना चाहो तो रख लेना। इसमें आगे की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी। ये जो लेंस है ना, इसका आगे की जो रेडियस है ना, ये मान लो ये सर्कल है, तो आगे की रेडियस तो कितनी? 1। पीछे की जो होती है ना 6 mm होती है, मतलब पीछे की कम होगी। अगर mm में बोलूँ ना तो मैं ये कह सकता हूँ ये 10 mm में आगे कितना, पीछे जाने पे 6 हो गई। इतना नहीं है तुम्हारे, लिखो तो ये रख लेना। बाकी तुम्हारे कोर्स में नहीं लिखा है तो ऐसा वो पूछेगा नहीं कभी भी, याद रह जाए तो लिख देना, लेकिन अंतशंड मत लिखना। ऐसे नहीं एक आया और तुमने डेट टिका दिया, ऐसे नहीं, टीचर जानते हैं। उसको गेला मत बनाना, बस तुम आ जाओ तो लिखना, वरना छोड़ देना। क्या तुम सिर्फ लिखना, आँख के अंदर क्या होता है, मांसपेशियों का लेंस होता है। कैसा? उत्तल लेंस होता है, बस ये लिख देना। मांसपेशियों के तनाव पर इसकी वही त्रिज्या परिवर्तित होगी। वही मैंने कहा, रोशनी जैसे आएगी तो या तो वो फैलेगा या सिकुड़ेगा। हाँ, ये भी लेंस भी ऐसे करता है। अच्छा मेन इसमें ना, हाँ 1 सेंटीमीटर, या यूँ लिख देना 10 मिलीमीटर और 6 नहीं तो तुम सेंटीमीटर टिका दोगे, ठीक है। अब एक ये लाइन जरूर लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे बोर्ड में आ भी सकता है कि अपना जो लेंस के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है। देखो, उल्टा, छोटा और वास्तविक। उल्टा, छोटा, वास्तविक, इन्वर्टेड, रियल, है ना। एक तो इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा, रह याद। और कैसे बनेगा? छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड, रह याद। बस इतना से लिखना क्या कि हमारी आँख के अंदर एक मांसपेशियों का उत्तल लेंस होता है, जिसके आगे की त्रिज्या 10, पीछे की त्रिज्या 6 mm होती है। और आँख के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है उल्टा, छोटा, वास्तविक बनता है। इमेज जो बनती है तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब आ जाओ अगला, जो तुम्हारी बुक में है भी सही, कोराइड। कोराइड को कोराइड ही कहते हैं। अब है कहाँ, आ जाओ तुम बता दो, दिख रहा है क्या कोराइड का? कहाँ दिख रहा है, बता दो। अंदर वाली लेयर जो ये जो नहीं अंदर येलो वाली तो रेटिना है, लास्ट में टीना पर ख़त्म हो गया। ये कोराइड सेकंड लेयर है, जो कह सकते हो जो इसमें रेड द्वारा दिख रही तुम्हें। नाम से पता चल रहा है। देखो रक्त पटल, रक्त कैसा होता है? लाल। तो ये लाल नहीं है, तो समझाने के लिए बताना। देखो नेत्र के श्वेत पटल के नीचे देखो, तो बताइए किसके अंदर की लेयर है? स्केलर या रक्त पटल की, श्वेत पटल की। ये लिख रखा है देखो, श्वेत पटल के नीचे एक काले रंग की क्या होती है? झिल्ली होती है, जो आँख में आने वाले प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित कर लेती है, ठीक है। और बस इतना सा लिख देना, ठीक है। अब लास्ट में एक और है ख़त्म, रेटिना या दृष्टि पटल। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मेरी लाइट रे जैसे आई है, कहाँ पे जाकर टकराएगी? दृष्टि। अगर रेटिना पे लाइट रे टकराई ना तो तुम्हें साफ इमेज दिखाई देगी। तो अपन बात कर रहे थे कि रेटिना, मैंने कहा कि जब प्रकाश किरण किससे टकराती है? रेटिना। अगर रेटिना पर अगर टकराएगी ना तो साफ इमेज दिखाई देगी। अगर पहले आ गई यहाँ पे मान लो तो भी नहीं दिखाई देगी। इससे अपन पढ़ेंगे अभी निकट दृष्टि दोष कहेंगे। और रेटिना के पीछे टकराई ना
तो भी नहीं दिखाई देगा, उसे कहेंगे दूर दृष्टि दोष। अभी पढ़ेंगे अपन दृष्टि दोष के प्रकार, ठीक है। बिल्कुल साफ, जैसा अपने साफ दिख रही है इसमें, मतलब अपनी इमेज बिल्कुल रेटिना पे टकरा रही है। देखो रक्त पटल के नीचे आँख की सबसे भीतरी पारदर्शक झिल्ली कौन सी होती है? रेटिना होती है ना, जिस पर वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण लेंस से परावर्तित होकर काचाभ द्रव से होकर गुजर के रेटिना पे फोकस होती है। तुम अब इतना ज़्यादा मत लिखना, ये तो अंध बिंदु स्फोट बिंदु तुम्हारा है ही नहीं। तुम तो लिख देना सबसे अंदर वाली परत क्या होती है? रेटिना होती है। प्रकाश किरण नेत्र लेंस से गुजरने के बाद रेटिना पे टकराती है, आपतित होती है वस्तु। हाँ, अरे नहीं है तेरे कोर्स में भाई काचाभ, और कितना द्रव बताऊँ, ये जल्ले द्रव है नहीं अपने कोर्स में, नहीं। अब इतना लोड मत ले। हाँ जी। ये अंध बिंदु येलो बिंदु पहले हमारे यहाँ थे, अब तुम्हारा है ही नहीं, तो क्यों बेकार सर लोड ले रहा इसमें है? भी तो नहीं रखा। तो मैं कह रहा ना नहीं है, तो इसमें नहीं है तभी तो नहीं है बोल रहा हूँ। लेंस भी है इसमें सर। इसलिए देखो नरजनन तंत्र, देख सबसे पहले याद रखना वर्षण, फिर वर्षण कोष, ठीक है ना। याद किए